देखिए, लोगों की शिकायतें व्यवस्था के खिलाफ जनता पार्टी को लेकर एक नाराजगी जो है वो देखी जाती है, फोन नंबर है और ना ही वो ग्रीवेंस सेल जो है वो काम कर रहा है, क्या इस पर भी आप संज्ञान लेंगी? जो इससे भी एक फायदा जो था वो बेटियों को हो सकता था। बिल्कुल हम संज्ञान लेंगे इसके ऊपर भी कि क्या वजह रही कि फोन क्यों बंद है या इस तरह का। वो जो महिला विंग था, क्या वो सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए इस तरह के पत्रकार वार्ताओं के आयोजन किए जाते हैं, बाद में वो ग्रीवेंस सेल बंद कर दिए जाते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैम, परिवारवाद की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, दूसरे जो लोग हैं पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, उन पर कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं परिवारवाद जो है वो होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपना परिवार नहीं दिखता, दूसरों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता उंगली उठाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का एक ही परिवार है, भारतीय जनता पार्टी और उसका परिवार। हर कार्यकर्ता अपना काम करके ही यहाँ पर सक्षम तरीके से पहुंचता है। मैं अपने सवाल को थोड़ा दुरुस्त कर देता हूँ। जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए थे, क्या आपको लगता है कि वो वादे पूरे हुए? क्यों नहीं? वादे किस लेवल पे पूरे नहीं हुए? ऑलमोस्ट सारे लेवल पे वादे हुए। पहले इंडस्ट्री सीमित होती थी सिर्फ आपकी एरिया के अंदर, आपके जो अर्बन एरियाज थे, आज वो रूरल एरियाज तक कि बड़ी जल्दी जम्मू कश्मीर के अंदर 4G मोबाइल सर्विसेज शुरू हो जाएंगी, लेकिन अभी तक नहीं शुरू हो पाई। क्या देखिए, 4G का जो मैटर है, हर व्यक्ति चाहते हैं कि 4G लगे। हमारे अध्यक्ष जी ने भी संज्ञान दिया है पिछले दिनों, लेकिन हम जब तक क्लियरेंस जो है यहाँ हम कॉन्ट्रैक्चर लगा के लोगों को सड़कों पे कितना इंतजार युवाओं को करना पड़ेगा मैम? कब हम वो नहीं लगाएंगे, हम जब भी लगाएंगे पक्का लगाएंगे और जल्द से जल्द लगाएंगे। मैम, एक आखिर की बात करें तो हाल ही में जब डीडीसी के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी 75 सीटें लेकर सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ फेरबदल जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर किए हैं। और इस समय मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मंत्री हैं प्रिया सेठी जी, जिन्हें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी हेड बनाया गया है और साथ ही इन्हें इंचार्ज बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है, हेडक्वार्टर है वहां का, और साथ ही इनका लाइसेंस जो है वो दिल्ली में रहेगा। अब देखना यह है कि किस तरह से जो प्रिया सेठी हैं वो लोगों की बात दिल्ली तक पहुंचाती हैं। इनसे बातचीत करेंगे कुछ और मुद्दों पर भी। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, हाल ही में डीडीसी के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी काफी सवालिया निशान उठाए जा रहे थे। एक तरफ गुपकार जो डिक्लेरेशन था वो था, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। अब इस तरह का फेरबदल आपको इंचार्ज बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस समय समय पर होते रहते हैं और ये कई चीज़ों की डिमांड भी रहती है और कई बार ऐसा होता है कि और बेहतर रिजल्ट्स तो हमारे बहुत ही बेहतर आए हैं। 75 सीटें जो हमने जीती हैं, जबकि आपने देखा कि गुपकार गैंग एक तरफ हो गया हुआ था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने लेवल के ऊपर जो है 75 सीट जीत कर आई है। तो ये तो बहुत मान और सम्मान है जिन वोटर्स ने हमारी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, और मान सम्मान इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐसी स्कीम्स लागू हुई, निचले स्तर तक गई कि लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया। तो जहां आपने देखा कि सारे गैंग, चाहे आइडियोलॉजी उन लोगों की कुछ भी हो, लेकिन वो सारे एक ही उसके अंदर, जो एक साल पहले एक दूसरे को गाली निकालते थे 370 एब्रोगेशन के पहले, वो मंच के ऊपर निकालते थे, आज वो इकट्ठे एक ऐसी मजबूरी हो गई इन लोगों की कि आज उन लोगों ने जो है बीजेपी के खिलाफ जो है इसको लड़ा। तो एक ये जवाब था लोगों का पूरे उस गुपकार गैंग के लिए भी कि भैया यहाँ पर तो जो है जो राष्ट्र के लिए बात करता है, जो पार्टी राष्ट्र के हित में बात करती है, उसी पार्टी को सम्मान मिलेगा। और मुझे लगता है बहुत बड़ा सम्मान जो है हम लोगों को मिला है। मैम, आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी हेड बनाया गया है जम्मू कश्मीर का। किस तरह से महिलाओं के कार्य आप यहाँ पर करेंगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए आप क्या करेंगी? क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब लोगों से बात होती है, ग्राउंड जीरो पर हम जाते हैं, तो लोगों का ये कहना होता है कि सरकार लाखों करोड़ों रुपए जो है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर देती है, लेकिन जमीनी सतह पर कुछ नहीं होता इसको लेके। नहीं, इसमें ऐसा होता है कि जो हमारे 10 डिपार्टमेंट हैं, गवर्नमेंट के 10 डिपार्टमेंट हैं जो भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पे चलती है, उस 10 डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी है। तो ये ऑफिशियली डिपार्टमेंट है जो आपके जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी चलाता है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी चलता है। तो ये बहुत मॉडर्न डिपार्टमेंट है। बेसिकली लोगों को इसकी अवेयरनेस ज्यादा नहीं है, तो इसकी अवेयरनेस जाए, लोगों के अंदर तक इसका प्रभाव जाए और लोग इसका फायदा उठा पाए, बेटियां इसका फायदा उठा पाए, इस वजह से ये बनाया। मुझे बहुत खुशी है कि इसके अंदर मेरी साथी भी जो है, हमारी सेक्रेटरी है भारतीय जनता पार्टी की अंजू डोगरा जी, जिन्होंने पहले भी काम किया है,
वो भी मेरे साथ इसकी सहयोगी हैं। तो मुझे लगता है कि हमें और जिलों तक जाकर, मंडलों तक जाकर, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में इस चीज का जो है करना पड़ेगा हम लोगों को, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री जी के अभियान के साथ जुड़े और कहीं ना कहीं जो इसका फायदा है, क्योंकि हमने देखा है कि प्रावधान बहुत अच्छा है यहाँ पर। आप किसी बेटी को 1000 रुपया उसके सुकन्या योजना के दौरान उसमें आप डालते हैं तो कहीं 14 साल के बाद उसको बेनिफिट मिलता है। तो ये जो सारी स्कीम्स हैं ये हमें समझाने में और करने में बहुत आसानी रहेगी। पिछले कुछ दिनों में जब डीडीसी चुनाव चल रहा था, हमने देखा आप दूर दराज इलाके में प्रचार पर भी रही, काफी पिछड़े जो इलाके थे आप पैदल भी वहां पर चली, जो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों तक भी पहुंचाई थी। तो लोगों की शिकायतें काफी रही होंगी वहां पर, क्या आपसे भी लोगों ने शिकायतें की? देखिए, लोगों की शिकायतें व्यवस्था के खिलाफ थी। जो वहां पर जो व्यवस्था आज तक 70 सालों से बनी है उसके खिलाफ थी लोगों की शिकायतें। लेकिन मैंने ये देखा है कि दूर दराज इलाके में भी किसी बुजुर्ग महिला ने भी आशीर्वाद दिया मोदी जी को, किसी SC ST लोगों का भी आशीर्वाद लोगों को मिला। मोदी जी और मोदी जी के जो एक ऑरा है उनका, जिस तरह से वो काम किया है, जिस तरह से वो डीसीज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को न्यूक्लियस बना के काम करते हैं, चाहे वो शौचालयों का काम हो, चाहे कोई ऐसा काम हो, सिलेंडर्स का काम है, चाहे रोड कनेक्टिविटी है, उससे बहुत प्रभावित थे लोग। लेकिन ऐसी व्यवस्थाओं के खिलाफ जो है उनकी मुहिम थी कि व्यवस्था जो है बनी नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन व्यवस्थाओं के लिए आज डीडीसी के इलेक्शन हुए हैं। मैम, धरने प्रदर्शनों का दौर जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भी जारी है। जब यहाँ पर रियासत हुआ करती थी उस समय भी धरने प्रदर्शन होते थे, अब केंद्र शासित प्रदेश अब भी धरने प्रदर्शन होते हैं। भारतीय जनता पार्टी, सवाल हम आपसे इसलिए करेंगे कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पर उपराज्यपाल प्रशासन और केंद्र का सीधा कंट्रोल यहाँ पर है। अक्सर जब हम प्रदर्शनकारियों से बात करते हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे होते हैं, भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक नाराजगी जो है वो देखी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं का बड़े सम्मान करती है, जो क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी अपने संबोधन में महिलाओं का खास ख्याल रखते हैं, उनके लिए स्कीमें लाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई है उससे लोगों की नाराजगी होती है कि जो महिला विंग है वो महिलाओं की बात नहीं सुनता। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, ऐसी कोई शिकायत हमारे तक तो अभी तक नहीं आई। हमारी जितनी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के अंदर महिलाएं जो हैं अच्छे काम भी कर रही हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हुए वो हर फील्ड के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर निचले स्तर तक जाके उन्होंने काम भी किया है। और हमारी एक डिसिप्लिनरी कमेटी भी है, अगर किसी को कोई शिकायत है तो उस पर अपना दर्ज कर सकता है, जिसको सुनील सेठी जी हेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी उस कमेटी के ऊपर भी आप अपना दर्ज कर सकते हो। बट आज तक मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है इसका जवाब जो है हमारे वही दे सकते हैं कि कितना ग्रीवेंसेस उनको आया है। या मैं एक और सवाल करूंगा, क्योंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता हैं और अब आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हेड जो है वो भी बनाया गया है जम्मू कश्मीर का। मैम, इसी कार्यालय में जहां हम बैठे हैं, इसी कार्यालय में कुछ समय पहले यहां पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था और बड़ा सबको ये बताया गया था कि यहाँ पर एक ग्रीवेंस सेल जो है वो बनाया जाएगा और महिलाओं की शिकायतें जो है वो सुनी जाएंगी, और ना ही अब वो फोन नंबर है और ना ही वो ग्रीवेंस सेल जो है वो काम कर रहा है। क्या इस पर भी आप संज्ञान लेंगी? जो आपके सहयोगी होंगे उनसे क्या इस विषय पर बातचीत करेंगे, क्योंकि इससे भी एक फायदा जो था वो बेटियों को हो सकता था? बिल्कुल हम संज्ञान लेंगे इसके ऊपर भी कि क्या वजह रही कि फोन क्यों बंद है या इस तरह का। बट ऐसा नहीं है, पर्सनल लेवल के ऊपर हम इतना महिलाओं का काम करते हैं। हमारी जो टीम है, महिलाओं की टीम है, हमारे जो पदाधिकारीगण हैं, जो हमारे MLAs हैं, जो हमारे संगठन के लोग जुड़े हुए हैं, उसके अलावा भी हम बहुत सारा ऐसा जो काम है वो अपने लेवल पे ही करवाते हैं। तो आने वाले समय के अंदर आप सुधार आप कह रहे हैं आप काम करवाते हैं, वो हमने मान लिया कि आप लोग जो हैं वो फील्ड में जाते हैं, लेकिन वो जो महिला विंग था, क्या वो सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए इस तरह के पत्रकार वार्ताओं के आयोजन किए जाते हैं, बाद में वो ग्रीवेंस सेल बंद कर दिए जाते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ मंशा रही होगी, इसकी पहले तहकीकात करनी पड़ेगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट इस तरह का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के देखिए कभी दरवाजे पे आपको रोका नहीं जाता, आपको हमेशा से जो है हमारे भाजपा के दरवाजे खुले रहते हैं। और यहाँ पर जो हमारी जो सिस्टम है वो है कि हर व्यक्ति सुनता है और हर व्यक्ति जो है उसको, अभी भी थोड़ी देर पहले भी एक डेलीगेशन आया हुआ था तो उसको हमने मिलवाना है अभी अध्यक्ष जी से। तो इस तरह का जो सिस्टम है वो हमारा चलता ही रहता है, ऐसे रुकता नहीं है कहीं भी। मैम, परिवारवाद की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, दूसरे जो लोग हैं PDP की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, उन पर भारतीय जनता पार्टी के नेता परिवारवाद के आरोप लगाते हैं। लेकिन इस समय जो इलेक्शन हुए,
ये पोस्टें जो अभी बांटी गई हैं, इसमें कहीं ना कहीं लोगों के ये सवाल है, जनता का सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं परिवारवाद जो है वो होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपना परिवार नहीं दिखता, दूसरों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता उंगली उठाते हैं, क्या भारतीय कहें? जनता पार्टी का एक ही परिवार है, भारतीय जनता पार्टी और उसका परिवार। हर कार्यकर्ता अपना काम करके ही यहाँ पर सक्षम तरीके से पहुंचता है। परिवारवाद दूर दूर तक यहाँ पर नहीं है। कहीं ना कहीं अपने दम पर, अपने मेहनत से, अपने सक्षम तरीके से अर्जित करता है और ये संगठन भी देखता है। संगठन के जो दृश्य है उसको हमेशा से मान्य दिया जाता है। कई बार किसी कार्यकर्ता को पीछे लिया जाता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद फिर उसको जो आगे, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो है, हम अगर पोस्टें ना देखें तो हर व्यक्ति एक चोला पहन के आता है हमारे। अगर उसको बूथ का लेवल का कार्यकर्ता तो बूथ का काम करता है, अगर वो डिस्ट्रिक्ट का है तो वो डिस्ट्रिक्ट का काम करता है। मुझे लगता है हर हमारा कार्यकर्ता इतना परिपक्व है कि वो अपना कार्य करना भी जानता है और कार्य करते से उसकी क्षमता से ही उसको ऊपर लाया जाता है। मैम, अब आपका लाइजन जो है वो सीधा दिल्ली हेडक्वार्टर के साथ रहेगा। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, आपको क्या लगता है कि जो काम यहाँ पर होने चाहिए थे वो सारे हो चुके हैं या अभी टाइम लगेगा, अभी कुछ समय जो है उसको लगेगा? काम तो कभी भी रुकते नहीं है, काम तो मुझे लगता है नहीं, मैं अपने सवाल को थोड़ा दुरुस्त कर देता हूँ। जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए थे, क्या आपको लगता है कि वो वादे पूरे हो चुके हैं? क्यों नहीं? वादे किस लेवल पे पूरे नहीं हुए? ऑलमोस्ट सारे लेवल पे वादे हुए हैं। आपने देखे है मेट्रो रेल आने वाली है, आयुष्मान सेहत करके कितनी बड़ी एक स्कीम जो है सिर्फ जम्मू कश्मीर में पहली बार आई है। कितने करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं जो अभी आए हैं, कितने करोड़ों रुपए का जो पावर प्रोजेक्ट्स अभी आए हैं, कितने करोड़ों के रुपए जो हैं अभी लग रहे हैं। अभी एक ट्रांजिशन फेज में जम्मू कश्मीर गुजर रहा है, जिसके अंदर 370 हटने के बाद आपने देखा कितने प्रावधान, कितने अमेंडमेंट्स, कितने एक्ट्स जो है पार्लियामेंट पास करती थी और 170 से 75 एक्ट्स जो है जम्मू कश्मीर की असेंबली ने पास ही नहीं किए थे। उन चीजों को कहीं ना कहीं सिस्टम में आने में, ट्रांजिशन में आने में, एक ट्रांजिशन फेज है। इस फेज को थोड़ा समय लगता है, लेकिन हम एकदम से उम्मीद करें कि आज ही गवर्नमेंट ये अनाउंस करे और कल ही बना के आपको बिल्डिंग खड़ी कर दे। IIT एम्स जैसा इंस्टीट्यूट यहाँ पर आया है। आपके कितने कॉलेजेस, 52 से ज्यादा कॉलेजेस आए हैं, 2 क्लस्टर यूनिवर्सिटीज आपकी यहाँ पर आई हैं। कहीं ना कहीं जो है ये इन्हीं 6 सालों के अंदर हुआ है और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पहले जो सरकारें थी वो फॉर ग्रांटेड लेती थी, कश्मीर को देखते थे या जम्मू की तरफ नहीं देखते थे, या जम्मू की तरफ देखते थे, कश्मीर की तरफ थोड़ा इस तरह। लेकिन ये अब सरकार ऐसी आई है सेंटर में जो हमारा मुकुटमणि है ना, हम इसको कहते हैं जम्मू कश्मीर एक मुकुटमणि है, उसकी चमक बरकरार रहे, उसमें और आए, डेवलपमेंट आए, यहाँ पे युवा लगे। आपने देखा कितना अभी थोड़े दिनों के बाद जो है LG साहब जो है उसको एक आपका यहाँ पे इंडस्ट्रियल पैकेज जिन्होंने घोषित किया है। तो इस तरह के पैकेजेस जब आते हैं तो लोगों तक जाते जाते समय लगता है। उन्होंने तो शायद 2031 तक वो पैकेजेस का अनाउंसमेंट हुआ है। तो इसमें सिर्फ उन्होंने पहले इंडस्ट्री सीमित होती थी सिर्फ आपकी एरिया के अंदर, आपके जो अर्बन एरियाज थे, आज वो रूरल एरियाज तक जाएगी। मैम, अब आप जो है वो एक पुल का काम करेंगी केंद्र सरकार के बीच में, जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज आप वहां पर पहुंचाएंगी, किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों की? ये भी मंशा आपकी गलत है। बेसिकली जो हेड होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज होती हैं, जो हमारे जिलों से संपर्क होता है, वो केंद्र कार्यालय से जितना कुछ आता है उन जिलों के साथ हमें संपर्क करना होता है। उन संपर्क अभी आपने मैम कश्मीर का नाम लिया था, और जब केंद्र शासित प्रदेश बना था जम्मू कश्मीर, उससे पहले ये कहा जाता था, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते थे कि अभी भी जम्मू और कश्मीर के, मतलब जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है। आपको लगता है कि अब केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू और कश्मीर के बीच भेदभाव जो है वो खत्म हो चुका है? बिल्कुल, हर भरपूर कोशिश होती है कि भेदभाव हो ही ना, और आने वाले समय के अंदर जो है हर युवा, हर जो वर्ग है उसको तरक्की मिले, उसको उन्नति मिले, कोई भी ऐसा भेदभाव जो है उसको ना हो। मैम, 4G को लेकर इस समय एक बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर के अंदर 4G है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। गांधरबल और उधमपुर की बात करें तो वहां पर एक्टिव हैं। आपने भी कुछ समय पहले एक खत जो था शायद वो गृह मंत्री जी को लिखा था, और आपने भरोसा ये दिलाया था कि बड़ी जल्दी जम्मू कश्मीर के अंदर 4G मोबाइल सर्विसेज शुरू हो जाएंगी, लेकिन अभी तक नहीं शुरू हो पाई। क्या लगता है आपको कितनी जल्दी शुरू हो जाएंगी? देखिए, 4G का जो मैटर है हर व्यक्ति चाहता है। मैं कह रही हूँ कि देश की सरकार या होम मिनिस्ट्री कोई इतना दिल जो छोटा करके नहीं बैठेगी कि 4G अगर लगेगा तो उसकी सुविधाएं जो है हमको नहीं देनी है जम्मू कश्मीर को, ऐसा नहीं है।
जहाँ पे आज 5G का ज़माना है तो आज 4G के रेस्टोरेशन का कुछ कारण है। मैं बार बार आपके माध्यम से, कई बार मीडिया हाउसेस के माध्यम से मैंने ये उजागर की भी किया है कि हमारा जो स्टेट है सबसे ज्यादा बॉर्डर को जो है पाकिस्तान को जो है उसका संपर्क रहता है। हमारा सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर है और पाकिस्तान हमारा फ्रेंड नहीं है। वो हर आतंकवादी घटना करने में हर चीज करता है। तो उसको कहीं ना कहीं, अभी कल ही, आज मुझे शायद मैंने आज ही पढ़ा है कि सांबा में कि ड्रोन से जो है कुछ यहाँ पर असला बारूद जो है कोशिश की गई। तो हमारा ना जम्मू सेफ है ना कश्मीर का बॉर्डर सेफ है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम चाहते हैं कि 4G लगे, पर हमारे अध्यक्ष जी ने भी संज्ञान दिया है पिछले दिनों। लेकिन जब तक क्लियरेंस जो है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होम मिनिस्टर को नहीं देंगे या होम मिनिस्ट्रीज को नहीं देंगे या उनको नहीं देंगे, तब तक जो है 4G का जो विषय है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर चाहता हर कोई है। लेकिन सबसे पहले जो है देश की सुरक्षा है। वो अगर हम सुरक्षित लेंगे, हमारा देश सुरक्षित रहेगा, तो 4G भी आएगा, 5G भी आएगा। मुझे लगता है हर चीज जो है वो आएगी। मैम, हमारे देश के युवा, आखिरी सवाल करूंगा, हमारे देश के जो युवा हैं, युवा जो है वो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, किसी भी रियासत की युवा जो है वो रीढ़ की हड्डी होते हैं और हमारे देश में बहुत सी संख्या जो है वो युवाओं की है। और जब यहाँ पर राज्यपाल शासन था, 1 लाख नौकरियों का वादा किया गया था, फिर उसको घटाकर 50,000 कर दिया गया, फिर केंद्र शासित प्रदेश बना, फिर 25,000 उसको कर दिया गया। लेकिन मात्र अभी पंचायत जो अकाउंटेंट हैं उनका एक रिजल्ट जो आया है उसके बाद कोई भी नौकरी किसी ने भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की है। लोग जो है वो तरस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठे सपने जो है वो दिखाती है, जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे वो झूठे थे। क्या कहेंगे इस पर? हम कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं लगाते। हम जब भी लगाएंगे पक्की लगाएंगे जिसकी सैलरी पैकेज अच्छा होगा। हम कॉन्ट्रैक्चुअल लगा के लोगों को सड़कों पे कितना इंतजार युवाओं को करना पड़ेगा मैम? कब लगाएंगे? 70,000 से ज्यादा लोगों ने, जो कुछ पुराने मंत्री थे, एमएलए थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल लगाए। उन्होंने किस बेसिस पे लगाया कि आने वाले समय पे आपको करेंगे? तो हम वो नहीं लगाएंगे। हम जब भी लगाएंगे पक्का लगाएंगे और जल्द से जल्द लगाएंगे। मैम, एक आखिरी सवाल और करूंगा टेलीविजन को लेकर, क्योंकि इसमें मुख्य मुद्दा जो है वो टेलीविजन का है। आज भी हमने देखा कि हजारों की संख्या में वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि इनका मामला कितनी जल्दी जो है वो सॉल्व हो जाएगा? देखिए, कितनी जल्दी तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सॉल्व करना, लेकिन हमने बहुत गंभीरता से, हमारी प्रेसिडेंट साहब ने और हमारे जो पूरी टीम है, सीनियर नेतागण है, उन्होंने बहुत उसको गंभीरता से लिया है और आने वाले समय में उसका जल्द से जल्द होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमसे बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ प्रिया सेठी जी, जो कि पूर्व मंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं। इनसे हमने बातचीत की है क्योंकि इन्हें कुछ जिम्मेदारियां जो हैं वो नई दी गई हैं और इनसे हमने बातचीत की। 4G को लेकर हमने इनसे बातचीत की है और इनका यह कहना है कि देश की सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि है और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जरूर बदला है और विकास कार्य यहां पर हुआ है, ये इनका कहना है और इन्हें लगता है। रवि शर्मा, JKC न्यूज, जम्मू कश्मीर। देखिए, लोगों की शिकायतें व्यवस्था के खिलाफ जनता पार्टी को लेकर एक नाराजगी जो है वो देखी जाती है। फोन नंबर है और ना ही वो ग्रीवेंस सेल जो है वो काम कर रहा है। क्या इस पर भी आप संज्ञान लेंगी? जो इससे भी एक फायदा जो था वो बेटियों को हो सकता था। बिल्कुल हम संज्ञान लेंगे इसके ऊपर भी कि क्या वजह रही कि फोन क्यों बंद है या इस तरह का। वो जो महिला विंग था, क्या वो सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए इस तरह के पत्रकार वार्ताओं के आयोजन किए जाते हैं, बाद में वो ग्रीवेंस सेल बंद कर दिए जाते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैम, परिवारवाद की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। दूसरे जो लोग हैं, PDP की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, उन पर कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं परिवारवाद जो है वो होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपना परिवार नहीं दिखता, दूसरों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता उंगली उठाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का एक ही परिवार है, भारतीय जनता पार्टी और उसका परिवार। हर कार्यकर्ता अपना काम करके ही यहाँ पर सक्षम तरीके से पहुंचता है। मैं अपने सवाल को थोड़ा दुरुस्त कर देता हूँ। जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए थे, क्या आपको लगता है कि वो वादे पूरे हुए? क्यों नहीं? वादे किस लेवल पे पूरे नहीं हुए? ऑलमोस्ट सारे लेवल पे वादे हुए। पहले इंडस्ट्री सीमित होती थी सिर्फ आपकी एरिया के अंदर, आपके जो अर्बन एरियाज थे, आज वो रूरल एरियाज तक कि बड़ी जल्दी जम्मू कश्मीर के अंदर 4G मोबाइल सर्विसेज शुरू हो जाएंगी, लेकिन अभी तक नहीं शुरू हो पाई। क्या देखिए, 4G का जो मैटर है, हर व्यक्ति चाहते हैं कि 4G लगे। हमारे अध्यक्ष जी ने भी संज्ञान दिया है पिछले दिनों। लेकिन जब तक क्लियरेंस जो है यहाँ हम कॉन्ट्रैक्चुअल लगा के लोगों को सड़कों पे कितना इंतजार युवाओं को करना पड़ेगा मैम? कब? हम वो नहीं लगाएंगे। हम जब भी लगाएंगे पक्का लगाएंगे और जल्द से जल्द लगाएंगे।